हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2024 में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की गुफाएं। और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है और यहाँ से हर बारी प्रश्न बनता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैंने एक पी सीरीज़ चलाई है जिसमें हम P1 कर चुके हैं और ये हमारा P2 है। और P1 में मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी। मैसेज आया था कि इसकी एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है एमपीपीएससी प्रीलिम्स पी सीरीज़ के नाम से। तो उसमें आपको ये पी सीरीज़ के पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। 200 दिन का ये टारगेट है और 80 प्लस हमें नंबर लाना है। और जो जो बताती जा रही है वो करते जाइए, सीरीज़ को फॉलो कीजिए। एमपी डेली करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। और एमपी डेली करंट अफेयर्स के लिए भी रोज़ रात को हर डे का जो भी करंट रहता है, साथ में चलते चलते प्रश्न भी स्टैटिक में करा देती हूँ, जिससे आपके बहुत सारे प्रश्नों का संग्रह तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 1 का टॉपिक है और हम इसमें पहले डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके प्रश्नोत्तर करेंगे, साथ में जल्दी जल्दी एक गुफाओं का रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो भी फैक्ट आपको लगे कि ये वाला मुझे याद नहीं है, तो उसको और जो उसके बारे में जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताती जाऊँ उस गुफा के बारे में, उसको अंडरलाइन करते जाइएगा और उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। और जो मुझे लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं 1 से 2 बार बोल दूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं भीमबेटका। देखो, भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और ये किस काल की है ये याद रखना। ये प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल वो होता है जिसके बारे में हमको लिखित जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और ये जो इसकी गुफाएं हैं भीमबेटका की, वो प्राग ऐतिहासिक काल की। तो सबसे पहले ये फैक्ट याद रखिएगा। प्राग ऐतिहासिक काल के मानव के संबंध में ये जानी जाती हैं। यह गुफा विंध्य पर्वत में स्थित भीमबेटका के शैलाक्ष हैं। मतलब जो पर्वत में जो शैलाक्ष हैं, उनके अंश हैं, उसके रूप में ये स्थित है। इसकी खोज 1970 में विश्व प्रसिद्ध पुरातात्विक विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की थी। ये भी याद रखो, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो भीमबेटका की खोज की थी वाकड़कर ने। कब की थी? तो ये 1957 में की थी। ये दोनों फैक्ट याद रखना। भीमबेटका की खोज किसने की थी? वाकड़कर ने की थी। कब की थी? 1957 में की थी। और अब अगला फैक्ट है कि भीमबेटका के उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? तो भीमबेटका के उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ था 1971 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1971 में भीमबेटका के उत्खनन काम आरंभ हो गया था। खोज हुई थी कब? 1957 में। वाकड़कर द्वारा उत्खनन काम कब आरंभ हुआ था? 1971 में। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? तो भीमबेटका में 500 के आसपास गुफाएं हैं। मतलब लगभग 500 गुफाएं भीमबेटका में हैं। इन पर अनेक चित्र अंकित हैं जो अनेक लौकिक जीवन की कहानियां बताते हैं। मतलब जो लोग रहते हैं वहाँ के जीवन की कहानियां बताते, उस समय के जो लोग रहते थे। इनका संबंध पांडव के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है। याद रखना, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनका संबंध पांडव के अज्ञातवास से भी जोड़ा जाता है। इनके चित्र का नाम नग्न भट्टारिका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछती है। भीमबेटका में जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों का नाम क्या है? तो उन चित्रों का नाम है नग्न भट्टारिका। याद रखना, भीमबेटका में जो चित्र बने हुए हैं उन चित्रों का नाम क्या है? तो उन चित्रों का नाम है नग्न भट्टारिका। अब हम पढ़ते हैं। देखो, अब हम कुछ भीमबेटका के अंदर भी कुछ कुछ ऐसे खंड है, अलग अलग नाम दिया है जिनको, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मैदालेनी गुफा। तो ये इसके जो चित्र हैं यूरोप के 12 से 8000 वर्ष पूर्व शैल चित्र से साम्य रखते हैं। कौन सा? मेदिनी राय की जो गुफा है वो। इसके बाद है वराहसील गुफा। इसका नाम इसमें एक वराहसील गुफा है और इसका नामकरण विशालकाय वराह के आधार पर किया गया है। इसके अंदर एक बड़ा रंग महल नाम की गुफा है। इस बड़ा रंग महल में क्या है? एक पेड़ पर चढ़ता मानव बताया गया है जिसके पीठ पर टोकना है जो मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने का प्रयास करता है। बड़े रंग महल में क्या है? पेड़ पर चढ़ता मानव है। इसमें एक है छोटा रंग महल। और छोटे रंग महल में क्या है? यह युद्ध क्षेत्र का चित्रात्मक रूप है। छोटे रंग महल में क्या है? छोटा रंग महल किसका हिस्सा है? भीमबेटका का है। और छोटे रंग महल में क्या है? युद्ध क्षेत्र का वर्णन है जिसमें घुड़सवार दिखाई दे रहा है। छोटे रंग महल में किसका वर्णन है? युद्ध क्षेत्र का वर्णन है। क्या दिखाई देता है उसमें? घुड़सवार दिखाई देता है। एक पात्र इसमें पड़ता है मुर्दा टोंग। क्या पड़ता है? मुर्दा टोंग।
मुर्दाटोंग भीमबेटका का ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर सागर विश्वविद्यालय की टीम को एक ताम्रकालीन अस्थि पंजर मिला है। क्या मिला है? एक ताम्रकालीन अस्थि पंजर मिला है। ये मुर्दाटोंग कहाँ पर है? ये मुर्दाटोंग भीमबेटका की गुफा में है। तो हमने ये भीमबेटका के बारे में विभिन्न फैक्ट पढ़े। कहाँ पे है, खोज कब हुई थी, कितनी इसमें गुफाएं हैं, मैदालिनी गुफा किससे मैच करती है, यूरोप के जो 12 से 8,000 वर्ष पूर्व के शैल चित्र हैं उनसे समानता रखती है। वराह से गिरी जो शैल गुफा है उसका जो नामकरण हुआ है वो बराह के आधार पर किया गया है। इसके बाद जो बड़ा रंग महल है इसमें पेड़ पर चढ़ता मानव है और छोटे रंग महल में युद्ध क्षेत्र का चित्रात्मक वर्णन है। मुर्दाटोंग क्या है? इसमें अस्थि पंजर मिले हैं ताम्रकालीन जो अस्थि पंजर मिले हैं वो किसको मिले हैं? सागर विश्वविद्यालय की टीम को मिले हैं। भीमबेटका के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेंगे कि भीमबेटका की गुफा को राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया है? तो भीमबेटका की गुफा को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था 1990 में। कब किया था? 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो यूनेस्को ने भीमबेटका को कब घोषित किया? 2003 में किया, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं और कौन कौन से हैं। सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हो, जो कंटिन्यू कराना चाहते हैं, वो लोग कमेंट करके बताइएगा कि यूनेस्को ने हमारे मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल घोषित किए हैं। एक तो मैंने आपको ये पढ़ा दिया है 2003 में किसको किया है? भीमबेटका को किया है। अगला आप दो जो और हैं, जो दो हैं तीन हैं, जो वो ही हैं जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो 1990 में भीमबेटका को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया और 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यहाँ पर अन्य पुराने अवशेष भी मिले हैं जिनमें प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्तकालीन अभिलेख, शंख अभिलेख एवं परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी सम्मिलित है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान महाभारत के चरित्र भीम से संबंधित है, इसलिए इसको भीमबेटका बोला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे ये बैठे थे यहाँ पर अपने पैर, क्योंकि ये बहुत, उनका आकार बहुत ज़्यादा बड़ा था तो एक जगह पे ये बैठे थे, तो उस गुफा को ही भीमबेटका गुफा कह देते हैं। और ये गुफाएं मध्य भारत के पठार के दक्षिणी किनारे पर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों का निचला छोर पर है। मतलब जैसे ही विंध्याचल की पहाड़ियाँ जो हैं वो इस तरह से निचले छोर पर आती हैं, वहीं पर ये भीमबेटका स्थित है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आरंभ हो जाती हैं। तो भीमबेटका के दक्षिणी छोर पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ, निचले छोर पर विंध्याचल की पहाड़ियाँ और दक्षिण में क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। तो ये हमने भीमबेटका की गुफा के बारे में सब कुछ पढ़ा। अब हम पढ़ने वाले हैं उदयगिरि की गुफाएं। उदयगिरि की गुफाएं कहाँ पर है? विदिशा जिले में है, मध्य प्रदेश के विदिशा में है उदयगिरि की गुफाएं। तो सबसे पहले विदिशा में है, ये याद रखना। इसके बाद आपसे पूछेंगे कि इसमें कुल कितनी गुफाएं हैं, उदयगिरि की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो ये याद रखिएगा कि उदयगिरि की गुफाओं की संख्या 20 है। इसके बाद बोलेंगे कि जो 20 में से जो 1 और 20 है वो जैन धर्म से संबंधित है। आपसे पूछेंगे कि जो उदयगिरि की गुफाएं हैं उनमें जैन धर्म से कौन कौन सी संबंधित है? तो उदयगिरि की गुफाओं में जो जैन धर्म से संबंधित हैं वो कौन सी हैं? तो वो है, एक सेकेंड, तो 1 और 20 जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित हैं और ये 5वीं शताब्दी की हैं, ये भी याद रखना। उदयगिरि की गुफाएं किस शताब्दी की हैं? तो उदयगिरि की गुफाएं जो हैं वो 5वीं शताब्दी की हैं। 5वीं शताब्दी में इनका निर्माण हुआ था और ये जो चट्टानों की जो शिलाएँ होती हैं, ये शिला जो होती है उनको काट कर बनाया जाता है। इनमें हिंदू मंदिर और के चित्र जो हैं वो सुरक्षित अभी भी रखे गए हैं और ये इनका जो निर्माण हुआ था वो गुप्त काल में, गुप्त नरेशों ने इसका निर्माण कराया था और भारत की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में इसकी गिनती होती है। इसके बाद आपसे ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वराह जो अवतार है
जो बराह शैली की जो बराह अवतार की जो विशाल प्रतिमा है वो किस गुफा में है, क्योंकि इसमें 20 गुफाएं हैं जिसमें एक और 20 किसकी है, जैन धर्म की है। और जो गुफा नंबर 5 है वो बराह अवतार की विशाल प्रतिमा है। तो याद रखना आपसे पूछेंगे कि उदयगिरी की कौन से नंबर की गुफा में बराह अवतार की प्रतिमा है, तो गुफा नंबर 5 में है। किसमें है, गुफा नंबर 5 में। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीचेगिरी के नाम से किसको जाना जाता है, नीचेगिरी, नीचेगिरी। तो नीचेगिरी के नाम से उदयगिरी को ही जाना जाता है, याद रखना। नीचेगिरी के नाम से किसको जाना जाता है, उदयगिरी को जाना जाता है। 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ में आ गया था तो राजा भोज के पौत्र उदयादित्य थे, एक राजा भोज के पौत्र थे उदयादित्य, उन्होंने इसका नाम रखा था उदयगिरी। पहले इसका नाम क्या था, पहले इसका नाम था नीचागिरी, याद रखना। नीचेगिरी पहले इसका नाम था। और जो राजा भोज थे उनके पौत्र थे उदयादित्य, उन्होंने इसका नाम उदयगिरी कर दिया था। तो ये सभी फैक्ट याद रखिएगा, जो भी नहीं है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी आपको याद नहीं है उसके संबंध में तो वो अच्छे से कर लीजिएगा। कुल कितनी गुफाएं हैं, कुल 20 गुफाएं हैं और एक और 20 किसकी है, जैन धर्म की है। लगभग ये विदिशा से 5 किलोमीटर और सांची से 13 किलोमीटर ये पड़ता है। गुफाओं के लिए, अपने प्राचीन हिंदू मंदिर के लिए ये प्रचलित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, गुप्त काल के शासकों ने करवाया था। चलिए अगला देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है, इसमें आपको टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं और 11 बुकलेट जो है यूनिट वाइज हैं, यूनिट वाइज ये नोट्स तैयार किए गए हैं। हर सब्जेक्ट की ये बुकलेट है, वॉल्यूम 1 से लेकर ये वॉल्यूम 10 तक है, और मतलब यूनिट 10 तक है। 10 यूनिट की ये सिलेबस हैं और इसमें आपको हर यूनिट को बहुत ही शानदार तरीके से कवर किया है। साथ में करंट अफेयर्स की बुकलेट भी इसमें दी जाती है। इसमें मोस्टली बुकलेट जो है हैंड रिटन है, जिसको आपको पढ़ने में बर्डन नहीं लगेगा, पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जैसे कि मध्य प्रदेश भूगोल हुआ, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था हुई, संविधान शासन हुआ, विज्ञान पर्यावरण, खेल कूद हुआ, यूनिट 10 हुआ, यूनिट 9 हुआ, ये सब मैंने हैंड रिटन डाला हुआ है। वन लाइनर फैक्ट भी बहुत शानदार दिए, मतलब हर टॉपिक को वन लाइनर में भी पेश किया है ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अलग से मेहनत नहीं करनी है, बना बनाया ये आपको मटेरियल पूरा मिल रहा है। 2599 इसका चार्ज है। साथ में आप हमारे 12,000 MCQ का इसके साथ प्रैक्टिस सेट भी लीजिएगा, उसमें यूनिट वाइज आपको MCQ करवाए गए हैं। 12,000 MCQ हैं वो। ये यूनिट 10 आयोग की प्रश्नोत्तरी है। 199 की इसकी ई बुक है। ये जिसका मैं बात कर रही थी 12,000 प्रश्नों का ब्रह्मास्त्र है, इसमें 12,000 प्रश्न हैं, साथ में आपको करंट अफेयर्स भी दिए गए हैं। मतलब 10,000 प्रश्न यूनिट वाइज हैं, हर यूनिट से 1,000 प्रश्न हैं और 2,000 करंट अफेयर्स दिए। इसके साथ हम आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराएंगे व्हाट्सएप का, उसमें करंट अफेयर्स की तैयारी कराएंगे, स्टैटिक जीके की तैयारी कराएंगे। MPPSC प्री और प्रैक्टिस सेट के साथ जो अलग अलग ग्रुप मिलते हैं उसमें हमारे जितने भी वीडियोस आएंगे पी सीरीज़ के, उनकी भी PDF हम उन ग्रुप में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा मेंस का कोर्स है पूरा। मेंस के कोर्स में आपको 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती हैं। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक के सभी यूनिट इसमें कवर हैं। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप फ्री है। साथ में आप 100 पेपर लेना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। मेंस के जो ग्रुप हैं वो सब्जेक्ट वाइज रहते हैं। अगर आप हमारा मेंस का MPPSC 2024 का संपूर्ण पैकेज लेना चाहते हैं, जिसमें प्री की 11 बुकलेट रहती हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 12,000 MCQ की 3 बुकलेट रहती हैं और मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट रहती हैं, ये टोटल 58 बुकलेट का सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारा MPPSC का 2024 का पूरा पैकेज परचेस कर सकते हैं, टोटल 58 बुकलेट का। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों अवेलेबल है। हमारे नोट्स हैंड रिटन में है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, मेंस के ऐसे ही प्रीलिम्स के बहुत ही शानदार भाषा में तैयार किए गए हैं। तो अगर लेना चाहते हैं तो आज ही आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हमने भीमबेटका के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं आदमगढ़ के शैलचित्र। आदमगढ़ के जो शैलचित्र है वो होशंगाबाद के पास है। आदमगढ़ की शैलचित्र, उसमें गुफाएं हैं तो याद रखिएगा। अगला है भर्तृहरि की गुफाएं। उज्जैन के पास जो सतना है, उज्जैन के पास में है ये भर्तृहरि की गुफाएं, सॉरी सतना बोल दिया, उज्जैन के पास है भर्तृहरि की गुफाएं। संख्या में ये 9 है, याद रखना। भर्तृहरि गुफाओं की संख्या कितनी है, 9 है, लेकिन अभी जो सही अवस्था में मौजूद है वो केवल 5
5 हैं। याद रखना, अभी मैं क्वेश्चन में पूछूंगी भर्तृहरि की गुफाएं कुल कितनी है, 9 हैं, और लेकिन अभी वर्तमान में इसकी संख्या 5 ही बची हुई है। इसका निर्माण राजा भर्तृहरि के सम्मान में परमार शासकों ने कराया था। इसकी विशेषताएं यहाँ पे रंगीन चित्र हैं। और भर्तृहरि की गुफाओं का निर्माण किसने कराया था, याद रखना, परमार शासकों ने इसका निर्माण कराया था। गढ़कालीन देवी के मंदिर के निकट क्षिप्रा के ऊपरी तट पर यह गुफा स्थित है। यहाँ यह नाथ संप्रदाय के साधुओं का भी स्थान है। इस गुफा के अंदर बौद्धकालीन शिल्प के अनुसार रचना हुई है। दक्षिण की गुफा के अंदर गोपी चंद की मूर्ति, याद रखना, भर्तृहरि में जो दक्षिण की तरफ है वहाँ पर गोपी चंद की मूर्ति है। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा फ्रेंड। अगला है, ऐसी सब टॉपिक तैयार करवा दूंगी आपको कि आपके 80+ मार्क्स से कम आएंगे ही नहीं। बाघ की गुफा कहाँ पे है, तो इंदौर झाबुआ मार्ग से अंदर है। बाघ एक नामक एक स्थान है धार जिले में, वहाँ पर विंध्याचल पहाड़ी में ये गुफा है। बौद्ध धर्म से संबंधित इन गुफाओं के भित्ति चित्र जो हैं अजंता के समकक्ष माने जाते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की किस गुफाओं को अजंता के समकक्ष माना जाता है, तो याद रखना बाघ की गुफाओं को माना जाता है। यहाँ 9 में से 5 गुफाएं सुरक्षित रह गई है। यहाँ पर बाघ की गुफाएं भी 9 थी जिसमें से 5 सुरक्षित रह गई हैं। इनका काल भी गुप्तकालीन अर्थात 5वीं ईस्वी शताब्दी में हुआ है। जो ये बाघ की गुफा है उसमें गुफा क्रमांक 2 को पांडव गुफा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बाघ की गुफा का जो गुफा नंबर 2 है उसको पांडव गुफा कहते हैं। इन गुफाओं में सबसे विशाल और सुरक्षित, सबसे जो सुरक्षित गुफा है और सबसे विशाल गुफा है वो यही है। अगला है पचमढ़ी की गुफाएं। यहाँ की पांडव गुफा जैसी पंच गुफाएं अत्यंत आकर्षित हैं। पचमढ़ी में जो गुफाएं हैं वो 5 गुफाओं के रूप में पांडव गुफा है। यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान जो है पांडव रुके थे। अगला है माणा की गुफाएं। माणा की गुफाएं सिंगरौली जिले में 7वीं 8वीं सदी की बौद्धकालीन गुफाएं। माणा की गुफाएं कैसी हैं, बौद्धकालीन। अगला है शंकराचार्य की गुफा। शंकराचार्य की गुफा ओमकारेश्वर में है और ऐसा माना जाता है कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने यहाँ पे प्रार्थना की थी। शंकराचार्य कौन है, ये अद्वैत दर्शन के प्रणेता है। याद रखना, ये भी पूछा जाता है कि शंकराचार्य किसके प्रणेता हैं, तो शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता है। साधना काल में एक बार नर्मदा में भीषण बाढ़ आ गई थी, इसी के निकट खंडवा में ही नर्मदा में बाढ़ आ गई थी। तो ऐसा बोलते हैं कि शंकराचार्य वहीं पर तप कर रहे थे और उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वो जो बाढ़ का पानी उसको अपने कमंडल में थाम लिया था। आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक सहित 50 से ज़्यादा स्तुतियाँ और ग्रंथों की रचना की है। ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। इसके लिए 1 मई 2017 से 30 जून 2017 तक प्रदेश में धातु का संग्रहण भी किया गया। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर अब तक सेव नहीं कराया है तो व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। और करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम बिल्कुल अब की दूर हो चुकी है। मध्य प्रदेश का मैं डेली ला रही हूँ और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है उसका मैं मंथली लेके आऊँगी। जैसे जनवरी का है तो जनवरी के एंड में लेके आऊँगी। दिसंबर का जो पूरा करंट अफेयर्स है अभी 2-3 दिन में एक पूरा वीडियो लाके उसका पूरे दिसंबर का करंट में करा दूँगी। तो आपको करंट की जो समस्या है वो दूर होती जाएगी। तो मैपी का डेली देखते जाइएगा। रात को वीडियो आता है तो अगर आप रात को लेट नहीं जगते हैं तो आप सुबह में उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। डेली करंट अफेयर्स के भी कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी कराती हूँ मैं, तो वो भी आपके कवर होते जाएंगे। माणा की गुफाएं जो हैं वो गुफाओं के चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इन गुफाओं में एक विस्तृत श्रृंखला है। देखो, वो माणा गुफा 2 है यहाँ पे। इन्हें विवाद माड़ा, गणेश माड़ा, जलजलीय माड़ा आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माड़ा गुफा के संबंध में मानता है कि भगवान और राम सीता का विवाह यहाँ पे हुआ था। शंकर माड़ा, गणेश माड़ा जुड़वा गुफा है यहाँ पर, जिसमें गणेश माड़ा उत्तर मुखी है और शंकर माड़ा दक्षिण मुखी है। गुफा के द्वार पर एक गणेश जी की प्रतिमा है। शंकर माड़ा गुफाओं में नटराज अवतार में भगवान शिव की एक मूर्ति है और इसके अलावा एक और माड़ा है जहाँ पर रावण गुफा तथा जलजोलिया गुफा भी है। मतलब ये माड़ा में गणेश जी की भी है, शंकर जी की भी है और एक रावण गुफा भी है और एक जलजोलिया गुफा भी है। तो ये माड़ा गुफाओं के बारे में ये तथ्य याद रखिएगा।
अगला है बिलोवा की गुफाएं। बिलोवा की गुफाएं जो हैं वो ग्वालियर ज़िले में हैं। कहाँ पर हैं? ग्वालियर ज़िले में हैं और अपनी पान की खेती के कारण ये प्रसिद्ध हैं। बिलोवा में सिद्धेश्वर मंदिर है, ये भी याद रखना। बिलोवा गुफाएं ग्वालियर में है और किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? पान की खेती के लिए। बिलोवा में एक सिद्धेश्वर मंदिर भी है जिसमें पहाड़ों के अंदर भादावना तक गुफा प्राचीन काल के मौजूद हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल 11वीं-12वीं शताब्दी है और बेलोबा की गुफाओं में शैल कर शैव प्रतिमाएं, मतलब भगवान शिव की प्रतिमाएं यहाँ पर हैं। अगला है लालबाग पैलेस। लालबाग पैलेस इंदौर के होलकर वंश का राजप्रसाद है। मतलब इंदौर के जो होलकर का जो होता है ना, बड़ा सभागृह होता है होलकर साम्राज्य का, वो है। इसका निर्माण खान नदी की सहायक नदी है सरस्वती नदी के किनारे हुआ था। लाल बाग का जो मुख्य द्वार है वो ब्रिटेन के बर्मिंघम पैलेस से प्रेरित है, ये भी याद रखना। आपसे ये पूछ सकते हैं कि लाल बाग जो मध्य प्रदेश के इंदौर में है उसका जो मुख्य भाग है वो किससे प्रेरित है? तो बर्मिंघम पैलेस से प्रेरित है और इसका निर्माण शिवाजी राव होलकर द्वारा 1886 से 1902 में हुआ। तो कोजीराव तृतीय 1902 से 25 ने मध्य महल एक उद्यान को अंतिम रूप इसमें दिया था। मतलब तो कोजीराव तृतीय ने इसमें अंतिम रूप दिया था और निर्माण किसने किया था? शिवाजी राव होलकर ने किया था। फ्रेंड्स, ये आकांक्षा 57 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप मुझे इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, फिर एक बार और रिवीजन करेंगे हम। सबसे पहला, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया था? 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम बना। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? अभी हमने पढ़ा रायसेन जिले में। रायसेन में एक अब्दुल्लागंज है, तहसील है, वहाँ पर ये भीमबेटका की गुफाएं। भर्तृहरि की गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? उज्जैन में है, अभी हमने पढ़ा था, और इनकी संख्या 9 है जिसमें से 5 शेष रह गई हैं। राजा भर्तृहरि की स्मृति में परमार राजाओं ने 11वीं शताब्दी में इनका निर्माण कराया था। ये उज्जैन से 12 किलोमीटर की दूरी पर कालियादेह महल के समीप है। मध्य प्रदेश की किस गुफा को अजंता की गुफाओं के समकालीन माना जाता है? अभी मैंने पढ़ाया आपको, बाघ की गुफाओं को माना जाता है। ये धार जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों में है और इनका निर्माण गुप्त शासकों ने कराया था। किसका? अजंता की गुफा, सॉरी, बाघ की गुफा का। मध्य प्रदेश की गुफा बौद्ध चित्र, कौन सी गुफा मध्य प्रदेश की ऐसी है जो बौद्ध चित्र का प्राण कही जाती है? बौद्ध चित्र के प्राण कौन सी गुफा कही जाती है? तो बाघ की गुफा कही जाती है। रंगीन चित्रकारी के कारण इन्हें रंग महल भी कहा जाता है। किसको? बाघ की गुफाओं को। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? पचमढ़ी में पांडव गुफाएं स्थित हैं। कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में हैं और पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास का समय बिताया था। मध्य प्रदेश की किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? उदयगिरी। राजा चंद्रगुप्त के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कराया था, तब इसका नाम नीचगिरी था। गुफा 1 से 20 तक का संबंध इसमें जैन धर्म से है। उदयगिरी की किस गुफा में बराह अवतार का वर्णन किया है? बराह अवतार की मूर्ति है तो गुफा नंबर 5 में है। भगवान विष्णु की बराह अवतार की झांकी का इसमें चित्रण किया है। किलों का रत्न किसको कहा जाता है? ग्वालियर के किले को कहा जाता है। राजा सूरज सेन ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 525 ईस्वी में। ग्वालियर का किला अपने समय का एक अभेद दुर्ग माना जाता है। फ्रेंड्स, ये एमपीपीएससी प्री के 12,000 एमसीक्यू जिन जिन लोगों ने नहीं लिए हैं वो जरूर लीजिएगा। 499 की इसकी सॉफ्ट कॉपी है, 1399 की इसकी हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ में, हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी। सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाएं। मध्य प्रदेश के खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? तो चंदेल राजा थे। 950 से 1050 ईस्वी के मध्य इनमें निर्माण कराया था। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल में खजुराहो तीसरे नंबर पर आता है। पर्यटन नगरी के नाम पे हमारा शिवपुरी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का। कमेंट करके बताइएगा, नहीं आता तो गूगल से कीजिएगा कि भारत के पहले 2 पर्यटन स्थल कौन से हैं। जब तीसरा खजुराहो है तो पहले 2 कौन है, ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सांची पर है। यहाँ पे बुद्ध के शिष्य सारीपुत्र एवं मोगली पुत्र त्रिशग्लायन के अवशेष मिले हैं। हिंडोला महल कहाँ पर है? मांडू में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में असीरगढ़ का किला है? बुरहानपुर है। अकबर की विजय अभियान का ये आखिरी किला था बुरहानपुर। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पर हैं? दतिया जिले में है और यहाँ पर 100 मंदिर से भी ज़्यादा हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा पर्यटन स्थल जो अपने मंदिर के लिए विख्यात है? खजुराहो। मुक्तागिरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? मुक्तागिरी बैतूल में है।
महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में है। यहाँ पर गोपाल मंदिर भी है, जंतर मंतर भी है और दक्षिणोमुखी ज्योतिर्लिंग भी है। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें से दो हमारे मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में दक्षिण भारतीय पद्धति का कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर है ग्वालियर में। किस किले को जौहर कुंड कहा जाता है? चंदेरी के किले को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जौहर बहुत सारी जो राजपूतानी थी उनमें इस कुंड में कूद गई थी। मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। खजुराहो। मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में है, जैन तीर्थ स्थल है। दक्षिण भारतीय पद्धति का मंदिर कौन सा है? तेली मंदिर, अभी हमने पढ़ाया। किस किले को जौहर कुंड कहा जाता है? चंदेरी को। यहाँ पर 800 रानियों ने बाबर के आक्रमण पर जौहर किया था। मध्य प्रदेश के किस दुर्ग में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है? तो ये है बांधवगढ़। किस में है? लक्ष्मी नारायण का मंदिर बांधवगढ़ के मंदिर में है। राजा नल और दमयंती की प्रणय गाथा से कौन जुड़ा है? नरवर जुड़ा हुआ है शिवपुरी का। किस दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था? मंदसौर के किले का निर्माण का कराया था। इसका मंदसौर पूर्ण नाम दसपुर है। विश्व का सबसे बड़ा प्राग ऐतिहासिक कालीन गुफा समूह कौन सा है? भीमबेटका है। 2003 में इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। क्यों प्रसिद्ध है ये? गुफाओं में पत्थरों पर की गई प्राचीन कलाकृति के कारण। मदन महल कहाँ पर है? जबलपुर में है। आदमगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? पाषाण युगीन अवशेषों के लिए ये प्रसिद्ध है। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार मैं एक पूरा का पूरा रिवीजन करवा रही हूँ, एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए और सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मंदसौर से दसपुर अभिलेख प्राप्त हुआ है हमको, इसमें सूर्य मंदिर का उल्लेख है। कबरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? कबरा की गुफाएं राजगढ़ में है, याद रखना। कबरा की गुफाएं कहाँ पर है? कबरा की गुफाएं राजगढ़ में है। मुचुकंद की गुफाएं कहाँ पर हैं? मुचुकंद की गुफाएं मुरैना में। कहाँ पे है मुचुकंद की गुफा? मुरैना में। तुमीन अभिलेख में अशोकनगर में है, वहाँ उसको राजा को इस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की तरह बताया है। बेलोवा की गुफाएं ग्वालियर में है। शैल प्रतिमा है यहाँ पर। एरन अभिलेख कहाँ पर है? ये भानुगुप्त द्वारा सती प्रथा के साक्ष्य इसमें मिले हैं। भानुगुप्त के द्वारा ये लिखा गया है। सागर में है। मारा की गुफाएं कहाँ पर है? सिंगरौली में है। ये बौद्धकालीन है। सूपिया अभिलेख कहाँ है? बहुत महत्वपूर्ण है। सूपिया अभिलेख रीवा में है और ये गुप्त वंश से संबंधित है। काबरा की गुफा कहाँ पर है? शहडोल में है। पांडव गुफा कहाँ पर है? आदमगढ़ की गुफा या पांडवगढ़ की गुफा होशंगाबाद में है। भीमबेटका की गुफा अभी पड़ा, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। मृगेंद्रनाथ की गुफा रायसेन में है। सांची का अभिलेख रायसेन में है। शंकराचार्य की गुफा, यहाँ पर शंकराचार्य ने तपस्या की थी, खंडवा में है। बाघ की गुफा कहाँ पर है? धार में है। भर्तृहरि की गुफा कहाँ है? उज्जैन में है। उदयगिरी की गुफा कहाँ पर है? विदिशा में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।